हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जैसा कि हमने रेस्पिरेशन टॉपिक कवर कर रहे थे तो उसके अंदर हमने ये जान लिया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है और साथ ही साथ ये जान लिया था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन किस तरीके से करते हैं और ये भी जाना था कि जो ग्लूकोज डाइजेशन के बाद बनता है उसको किस किस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो 3 तरीके जाने थे, ठीक है। एक में जिसमें कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकालते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं या मसल सेल्स होती हैं जिसमें लैक्टिक एसिड ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनकर बनाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एथेनॉल बनता है जैसे ईस्ट वगैरह, ठीक है। तो आज जो है हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी इंसानों के अंदर जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें सबसे पहला भाग जो आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहाँ से रेस्पिरेशन शुरू होती है, वो है नोस्ट्रिल। क्या है? नोस्ट्रिल, जो आपको दिखाई देता है फेस के ऊपर 2 होल्स, उसको नोस्ट्रिल कहते हैं, वहाँ से जो पैसेज जाती है। तो दीज आर 2 nostrils which covers 2 form of nasal passage. The inner lining of the nostril is lined by hairs and remains wet due to mucus secretion. These mucus and hair helps in filtering the dust particle out from inhaled air. Further, air is warmed up when it is enters the nasal passage. तो कहा गया है कि जो नेसल पैसेज होता है वो हेयर उसके अंदर होते हैं, यानी बाल होते हैं। यानी आप देखोगे नोस्ट्रिल जो है बेसिकली जो हमारे 2 हैं उसके अंदर हेयर होता है और वो हमेशा गीला गीला सा रहता है, यानी वेट रहता है। वो इसलिए रहता है कि जब हम इनहेल करते हैं, यानी सांस अंदर लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, तो उसके साथ जो डस्ट वगैरह धूल मिट्टी आ जाती है वो उसको वहीं पे रोक दे। और जैसे वो एयर जो है हमारे विंड पाइप में, यानी ट्रैकिया कहते हैं, उसमें पहुंचती है तो वो वार्म हो जाती है, क्योंकि पता है कि हम वार्म ब्लडेड है, हमारा खून गर्म होता है। 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा हमारा टेम्परेचर रहता है हमारे शरीर का। तो वो एयर भी जो बाहर से आती है उसे भी वार्म होना होता है। तो ये था पहली चीज़। अब दूसरा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? तो फेरिंग्स इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द नेसल पैसेज। तो फेरिंग्स जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ से कंटिन्यू होती है, नेसल पैसेज से। यानी नेसल पैसेज से जब और नीचे जाते हैं तो फिर आता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या होता है? दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फेरिंग्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। तो आपने देखा होगा जब नेक पे आप आते हो, गले पे, तो एक उठा सा भाग आता है बाहर की ओर जो है अपवर्ड आगे दिखाई देता है बेंड, तो वो होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं या वोकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रैकिया। ट्रैकिया को आप विंड पाइप भी कह सकते हो। दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और चौथा पार्ट जो है वो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, और उसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है। यानी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक बोन होता है और एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और बोन जो होता है हार्ड होता है। तो जो हमारी क्या है कि ट्रैकिया है उसके अंदर कई सारे रिंग होते हैं कार्टिलेज की। वो क्यों होते हैं पूछा जाता है, तो वो इसलिए होते हैं ताकि जब एयर ना हो उस ट्रैकिया में तो वो कोलैप्स ना कर जाए, यानी पिचक ना जाए। ऐसा होने से क्या होगा कि हमारी जो सांस जो हम लेते हैं या एयर जो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, रुक जाएगी और हमारी डेथ हो सकती है। तो याद रहेगा, ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है किस चीज़ के लिए? कि जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए, एकदम से आगे पिचक ना जाए। तो ये था। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें समझना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो है ब्रोंची। तो जैसे ही ट्रैकिया जो है आगे बढ़ता है तो कहाँ पे? लंग्स के अंदर घुस जाता है। अब लंग्स के अंदर घुसते ही जो पार्ट आता है वो होता है ब्रोंची। ए पेयर ऑफ ब्रोंची कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया विथ 1 ब्रोंचियोल गोइंग टू ईच लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा बना के दिखाऊँ आपको तो देखो, यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्रैकिया आया ऊपर से
और ये यूं करके यूं मुड़ जाता है, एक इस साइड और एक इस साइड। अब ये जो है क्या है, लंग्स है, ये भी लंग्स है। तो ये जो लंग्स के अंदर घुसा ये क्या है, ब्रोंची, ठीक है, ये ब्रोंची, ठीक है। और ये जो ऊपर से आ रहा था ट्रैकिया, और ऊपर में ऐसे करके और जाते तो यहाँ पे जो है ऐसे करके आता, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके होते क्या चीज़, कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया में, और यहाँ पे लैरिंग्स और उससे ऊपर फेरिंग्स, और ये नोस्ट्रिल यहाँ पे दो आउटर साइड में फेस के दिखाई देते हैं। ब्रोंची के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है ब्रोंचियोल्स। तो ए ब्रोंचस डिवाइड इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स। अब ब्रोंची जो होता है वो क्या होता है, ये ब्रोंची था, अभी और ब्रांचेस में टूट जाता है, जैसे ऐसे 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 रूट्स की तरह ना और फैलता जाता है। तो ये जो होते हैं इन्हें ब्रोंचियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंचियोल्स कहते हैं। तो याद रहेगा, ट्रैकिया जो है लंग्स में जाता है तो जाते के साथ जो है ब्रोंची आता है, फिर ब्रोंची और ब्रांचेस में और सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, उसे ब्रोंचियोल्स कहते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पार्ट जो है और लास्ट पार्ट एल्वियोलाई। तो एयर सैक एट द एंड ऑफ ब्रोंचियोल्स है, हेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन, दिस इज एल्वियोलस वेयर O2 एंड CO2 मिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि ब्रोंचियोल्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई जो है वो क्या होता है, एयर सैक होता है, इसके अंदर एयर भरा होता है। और यहीं पे मेनली क्या होता है कि जो हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड भेजा गया होता है और जो हमने वो क्या किया एटमॉस्फेयर से O2 लिया है, उन दोनों के बीच जो है डिफ्यूज़न यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बाय द प्रोसेस डिफ्यूज़न। तो क्या होता है कि एल्वियोलाई में मिक्स होता है O2, ठीक है, विद ब्लड एंड CO2 एग्जिट फ्रॉम द ब्लड। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो ये जो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो कहाँ पे होती है, एक बार तो होती है एल्वियोलाई में, क्योंकि एल्वियोलाई में हार्ट से जो है क्या किया गया होता है, कैपिलरीज जो हैं वो ब्लड ले आते हैं और फिर वो ब्लड के अंदर CO2 होता है, CO2 और O2 एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, यानी कि हम जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं वो समझना है। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली हमें दो चीज़ें जाननी है, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन बाई टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन और रिलीजिंग आउट ऑफ CO2 एक्सपीरेशन। तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन कैसे होता है, तो इसके लिए आपको दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो लंग्स का नाम याद रखना है, लंग्स, ठीक है। दूसरा आपको जो है क्या याद रखना है, डायफ्राम, और तीसरा नाम जो याद रखना है वो है क्या, इंटरकोस्टैलिस मसल, और अगला रखना है जो नाम याद आपको थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। ये चार नाम याद रखने हैं। अब देखो क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, हमारा डायफ्राम नीचे होता है, 1 बाय 1 स्टेप समझेंगे, इतना डिटेल आपकी क्लास में भी समझाएंगे नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना, बाकी तो आपको छोटा सा है वो आपको थोड़ी देर में समझा ही दूंगा। तो देखो डायफ्राम होता है। अब डायफ्राम आपको पता है कि जो लंग्स जहाँ पे था ना, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लंग्स जाना था, ये मान लो लंग्स है, ठीक है। तो लंग्स के नीचे जो है वो डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम नीचे होगा, पहले समझना अच्छे से, डायफ्राम नीचे होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एकदम से जो है ये क्या चीज़ कि लंग्स जो है वो भी खुलेगा। अब लंग्स खुलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी जब ही ये नीचे की ओर बेंड डाउन होगा तो लंग्स भी खुल जाएगा, मतलब बड़ा होगा। और इसके ऊपर के जो रिब्स होंगे, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होते हैं ना। आप जानते हो कि हार्ट जो है वो एक काफ़ी क्या है, डेलिकेट पार्ट है, काफ़ी नाजुक अंग है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर क्या होता है, रिब्स होते हैं। तो ये जो रिब्स होते हैं ये भी ऊपर की ओर उठते हैं, जब भी
वहाँ पे डायफ्राम नीचे होता है, तो रिब्स के उठते ही लंग्स भी उठता है और लंग्स के अंदर जो क्या होता है प्रेशर वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ेगा यानी कोई कमरा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर जो लोग होंगे क्या होंगे कि और ज़्यादा आ सकेंगे, तो ज़्यादा चीज़ आप कह दो कि आना, या नॉर्मली कह देंगे कि किसी बड़े जगह पे कम चीज़ का होना, वो क्या होता है प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर कम हो जाएगा। और बाहर में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है और अंदर में प्रेशर कम हो चुका है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो डिफ्यूज़न होती है वो क्या होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अंदर ऑक्सीजन कम है, प्रेशर कम है, और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर से ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर आ जाएगा। तो इंस्पिरेशन हो गई। अब इसका उल्टा करते हैं। अब डायफ्राम फिर से ऊपर आ गया, तो यानी कि जो लंग्स है वो और रिब्स है वो फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ गए, तो एरिया जो है वो कम हो गया। एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि एरिया और प्रेशर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाता है, एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो अब दोबारा से जब डायफ्राम क्या होगा कि नॉर्मल पोजीशन पे आएगा तो लंग्स ऊपर की ओर उठेगा, एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो प्रेशर ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा अंदर में बहुत सारा वो बाहर चला जाएगा, तो यानी एक्सपीरेशन। तो इस ढंग से इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन होता है। तो ये आपको बहुत छोटे ढंग से समझाया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको क्लियर बता दिया। तो इस ढंग से जो है हमने क्या किया, रेस्पिरेशन पूरा ख़त्म कर लिया। आज हमने रेस्पिरेशन में क्या किया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जाना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या क्या जाना, एक तो ये कि सबसे पहला पार्ट जो होता है उसका नोस्ट्रिल होता है। नोस्ट्रिल के अंदर नेसल पैसेज होता है। नेसल पैसेज में जो है हेयर होता है और वो हमेशा वेट होता है, गीला होता है। क्यों? म्यूकस के कारण, म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है। तो म्यूकस और जो नॉर्मली हेयर है वो क्या काम करते हैं, तो वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। अगर उसमें डस्ट वगैरह आ जाता है तो उसको रोक लेते हैं और एयर को वार्म करके अंदर भेजते हैं, जिससे कि जो अंदर का टेम्परेचर है 37 हमारे बॉडी का उतना बन जाए एयर, ठीक है। दूसरा पार्ट जो था हमने पढ़ा फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है जब नेसल पैसेज एकदम हमारे नेक के रीजन में आता है तो फेरिंग्स आता है, उसके नीचे थोड़ा सा लैरिंग्स आता है यानी साउंड बॉक्स आता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ट्रैकिया आता है जिसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो उसे कोलैप्स होने से बचाते हैं, यानी एकदम से बंद होने से, पिचकने से बचाते हैं। उसके बाद आता है वो जो ट्रैकिया होता है वो लंग्स के अंदर घुस जाता है। अब लंग्स में पहला जब ही एंटर करता है तो उसे ब्रोंची कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंची। अब ब्रोंची और ब्रांचेस में और सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, उसे ब्रोंची ऑल्स कहते हैं। और इन ब्रोंची ऑल्स के टिप पे एकदम अंत पे एयर सैक होता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई वो मेन साइट होती है जिसमें कि डिफ्यूजन होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है O2 और CO2 का। हार्ट से जो CO2 लाया गया होगा ब्लड के थ्रू उसे ले लेता है और जो O2 होता है उसे कैपिलरीज को दे देता है जो पूरे बॉडी में जाएगा। तो इस ढंग से एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे एक बार होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग कैसे हो पाती है। तो मैंने बता दिया कि डायफ्राम, लंग्स, इंटरकोस्टैलिस मसल यानी लंग के चारों ओर जो मसल्स होते हैं, और रिब्स तो आपको पता ही है कि जो बोन्स प्रोटेक्ट करती है हार्ट को और लंग्स को, वो। तो यहाँ पे हमें इन चारों चीज़ों से जानना है। तो क्या होता है कि जब भी डायफ्राम बेंट डाउनवर्ड नीचे की ओर झुकती है तो जो लंग्स है वो क्या हो जाता है कि एक्सपेंड होता है, फूल जाता है। तो इसके कारण एरिया जो है वो बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर कम हो गया और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहाँ से वो O2 इनहेल कर लेता है। इसी का उल्टा जब फिर डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन में आता है तो लंग्स जो है फिर से नॉर्मल पोजीशन में यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है, तो एरिया कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ गया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बॉडी से लाया गया होता है रेस्पिरेशन के बाद, तो उसको वो एक्सहेल यानी बाहर रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये थी मैकेनिज्म ब्रीदिंग की। अब नेक्स्ट देखो, हमने दो जो लाइफ प्रोसेस है वो कवर कर लिए। कौन कौन से? एक कवर किया है हमने न्यूट्रिशन और दूसरा रेस्पिरेशन। अब तीसरा टॉपिक कवर करना है जो है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन पहले हम किस में कवर कर रहे हैं? एनिमल्स में। तो एनिमल में ट्रांसपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने पहले वाले जो पार्ट है
कौन सा न्यूट्रिशन, उसमें कोई चीज़ खाया था उसे सिंपलर बनाया था। और दूसरा जो पार्ट हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, उसके अंदर हमने उससे एनर्जी निकाल ली। अब ये जो एनर्जी निकाली उसको क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना भी है, ठीक है, या गैसेस को भी डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है, जो हम क्या करते हैं कि इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। तो उनको क्या करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल तक पहुंचाना भी तो है, जिससे कि वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन पाइरुवेट के साथ मिलकर फिर बना सके। तो यही इसी के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन में सर जो ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके लिए एक पार्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, संवहन तंत्र। तो यहाँ पे द सर्कुलेटरी इज responsible for transport of various substance in human being. It is composed of heart, arteries, veins and blood capillaries. Blood play the role of the carrier of substance. तो यहाँ पे याद रखना सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है जो एनिमल्स के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली क्या कि हार्ट से बना हुआ है, आर्टरीज से बना हुआ है, वीन से बना हुआ है और कैपिलरीज से बना हुआ है, ठीक है। अब वन बाय वन इन सारे पार्ट्स को जानते हैं। सबसे पहले हार्ट। तो हार्ट क्या होती है, इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। इट इज़ सो स्मॉल दैट कैन फिट इनसाइड स्मॉल बॉक्स, ठीक है, स्मॉल बॉक्स आगे फिस्ट। तो ये याद रखना कि हार्ट जो होती है वो क्या है कि मस्कुलर ऑर्गन है, और या फिर हमारे बॉडी का पंपिंग मशीन कह सकते हैं इसे, ब्लड को पंप करने वाला मशीन। जैसे आपने कूलर में देखा होगा कि पंप होता है जो पानी को ऊपर चढ़ाता है प्रेशर बना के, वैसे ही ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है तो उस ब्लड को प्रेशर बिल्डअप कौन करवाता है, यानी उसको पंप कौन करता है हाई प्रेशर से जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे जाता है, तो वो ऑर्गन है हार्ट। और हार्ट किस मसल से बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। और ये इतना छोटा होता है, एक मुट्ठी के आकार का, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, तो मुट्ठी के आकार का होता है, जो घूसा आप सब समझते हो वैसे समझ लो, उस आकार का होता है। तो ये किसी भी छोटे से डब्बे वगैरह में भी अट सकता है। तो हार्ट समझ आ गया। तो द हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन विच पंप द ब्लड। द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो हार्ट है वही पंपिंग मशीन है, पंपिंग ऑर्गन है। और ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ है, यानी हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 4 जगहें हैं। उनको क्या क्या कहते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इसके अलावा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल। तो याद रखना है 4 चैम्बर से, यानी आप राइट ले लो, एक राइट जो है ऑरिकल भी है, वेंट्रिकल भी है, एक लेफ्ट ऑरिकल भी है और वेंट्रिकल भी है। तो 4 चैम्बर्स हो गए। तो इसके बाद कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको याद रख लेनी है, जैसे सिस्टोल क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना। तो जब जो है कार्डियक मसल जो होती है, हार्ट की मसल जो होती है वो सिकुड़ती है तो उसे सिस्टोल बोला जाता है, जिससे कि प्रेशर बढ़ जाता है। सिकुड़ेगी तो एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा और ब्लड को पंप कर पाएगा। और दूसरा होता है डायस्टोल। तो डायस्टोल इसका उल्टा होता है, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल आर कॉल्ड डायस्टोल। तो जो वापस से हार्ट नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्या चीज़, डायस्टोल। अब आते हैं आर्टरी और वीन पे। तो आर्टरीज क्या होती हैं, तो आर्टरीज जो होती हैं वो क्या है, दीज आर थिक वॉल, मोटे वॉल वाली ब्लड वेसल होती है विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। और पुल्मोनरी आर्टरी आर एक्सेप्शंस बिकॉज दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स वेयर O2 ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। तो हाँ, तो यहाँ पे याद रखना है कि आर्टरीज जो होती है थिक वॉल्ड, मोटे वॉल वाली होती है, यानी उसका जो वॉल होता है वो काफ़ी मोटा होता है। और दूसरा इसका काम क्या होता है आर्टरीज का, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी ऑक्सीजन से युक्त ब्लड को क्या करती है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में या डिफरेंट सेल्स टिश्यूज तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। और
इसी आर्टरी का एक एग्जेप्शन भी है जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड वो नहीं ले जाती, इसके जगह डीऑक्सीनेटेड जाती है। क्या? पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं ले जाती, इसके बजाय वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है। और कहाँ से कहाँ? हार्ट से लेके लंग्स तक। तो याद रखना, आर्टरीज जो होती हैं बेसिकली क्या करती हैं? ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ले जाती है। लेकिन एक पुल्मोनरी आर्टरी भी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे हार्ट से लंग्स तक ले जाती है। याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ पढ़नी है वो है वीन। तो वीन्स क्या होते हैं? तो वीन्स इसका उल्टा कर दो, थिन वॉल, पतले वॉल वाले होते हैं। मोटे वॉल वाले थे, ये पतले वॉल वाले होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उस ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक लाना। यानी आर्टरी का काम था हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट तक लाना, इसका काम है बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आना? हार्ट तक लेके आना। और इसका भी एक एग्जेप्शन है, इसका एग्जेप्शन है पुल्मोनरी वीन। पुल्मोनरी वीन जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है कैरी करता है, डीऑक्सीनेटेड नहीं। और वो कहाँ पे होता है? तो लंग्स में होता है, लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीनेटेड ब्लड लाने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखना इसको। तो आज जो है हमने आर्टरी और वीन पढ़ा और आज यहीं पे ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कवर करेंगे।